हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम चुनावी माहौल चल रहा है और साथ ही साथ आज 7वां चरण का चुनाव था। आज 7 तारीख भी है और यहाँ से चुनाव ख़त्म हो चुकी। ठीक है, इस पर हम कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे कि विधायक, ये चुनाव हो रहा है, विधायकी का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। ठीक है, विधानसभा का। आज हम बात करेंगे कि आखिर विधायक होता क्या है, विधायक का पावर क्या होता है। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, एमएलए, जिसको एमएलए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एमएलए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, असेंबली, इसको विधानसभा का सदस्य भी कहा जाता है। जितने भी उत्तर प्रदेश में विधायक हैं वो सब चुनाव जीतने के बाद वो जाते हैं आपके लखनऊ में। लखनऊ में जाएंगे, वहाँ पे उनकी बैठक होती है। समझिए कि जैसे संसद है, संसद वो वहाँ दिल्ली में बैठक होती है संसद में, संसदों द्वारा। तो वैसे ही हर राज्य का एक विधानसभा होता है, विधानसभा में बैठक होती है उन लोग विधायकों की। तो देखिए, यहाँ तक क्लियर होगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक भी कहा जाता है। और अब हम जानते हैं कि आखिर इसकी योग्यता क्या होती है। ठीक है, योग्यता, एलिजिबिलिटी। सबसे पहले तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम रहेगा तो ये चुनावी नहीं लड़ सकता है, चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा क्या है? इसको लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुसार, जैसे कि देखिए 1951 के अनुसार ये ना नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सरकारी जॉब ना करता हो। ये जो विधायक के उम्मीदवार होते हैं, विधायक के उम्मीदवार जो होते हैं, उनको सरकारी जॉब नहीं करना पड़ता है, नहीं करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गई। फर्स्ट इनकी योग्यता में होगी। दूसरे हम पढ़ते हैं इनकी इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जिसको चुनावी प्रक्रिया बोलते हैं। चुनावी प्रक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले ये जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है और जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए। उस क्षेत्र का निर्वाचन आयोग जो होता है, जैसे कि वहाँ का इसका वोटर होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए, तभी ये चुनाव लड़ सकता है उस क्षेत्र से। ठीक है, तीसरा क्या है? विधायक के अधिकार। जैसे देखिए, विधायक का अधिकार क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, योजना बनाना इन्हीं का काम होता है। इनका काम होता है योजना बनाना, कानून बनाना। ठीक है, कानून का समर्थन करना। जैसे कि कानून बन गया, विधानसभा में कोई कानून बन गया तो उस पर हम, ये लोग क्या करते हैं? समर्थन करते हैं कि हाँ भाई, ये कानून ठीक है, ये कानून हमको राज्य में लागू करवाना चाहिए। अगर राज्य में कानून हम लागू करवाते हैं तो लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो ये कानून लागू हम करवा देते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर होगी। फिर तीसरा क्या है इसमें? हाँ, एमएलए को अपने क्षेत्र में कार्यकाल खोलने का अधिकार। जैसे कार्यालय होता है, हाँ कार्यालय, अपने क्षेत्रों में, जहाँ मान लीजिए कि जैसे बनारस में है, कोई विधायक बनारस से उठा हुआ है, विधानसभा बनारस से उठा हुआ है और वहाँ पे वो चाहता है, जिस क्षेत्र से जीता है वहाँ पे चाहता है कि अपना कार्यालय खोले। ठीक है, तो कार्यालय खोल सकता है, इसको ये अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और अगला क्या है इसमें? विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों का समस्या का समाधान करता है। देखिए, जैसे कि अपने क्षेत्र में है, अपने क्षेत्र में चुनाव जीता, अब लोगों की समस्या का समाधान यही करेगा, ना कि कोई सांसद करेगा। सांसद तो इससे बड़ा होता है, वो तो करेगा ही, लेकिन हम किससे पहले शिकायत करेंगे? सबसे पहले विधायक से शिकायत करेंगे। ठीक है, कि भाई विधायक जी ये काम करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो देखिए, ये काम कौन करता है? विधायक करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अगला क्या है? कैबिनेट मंत्री या विपक्षी आलोचक को निश्चित करने का काम करता है। जैसे विपक्ष में होते ना नेता, तो उनकी बातों को रखना, उनकी बातों को सुनना, इनका ही विधायक जी का ही काम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आते हैं इनकी सैलरी। भाई विधायक जी
जानते हैं भारत का एक ऐसा चुनाव है, यही चुनाव नहीं, प्रधानी का भी चुनाव, ये ऐसा चुनाव होता है कि यहाँ पे अगर एक बार कोई बन गया तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। एक बार चुनाव, मान लीजिए प्रधानी का है चुनाव, प्रधान बन गया गांव का प्रधान, तो बहुत सारा पैसा उसको मिलते हैं, फंड, उसके फंड में बहुत सारा आता है पैसे, तो ज़्यादातर वो सब लूटते ही रहते हैं। तो देखिए इनकी सैलरी क्या है, सैलरी इनकी फिक्स होती है राज्य के हिसाब से। जैसे मान लीजिए दिल्ली छोटा राज्य है, गोवा उससे भी छोटा राज्य है, तो राज्य के हिसाब से इनकी सैलरी फिक्स होती है। तो हम इनकी सैलरी केवल उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में इनकी सैलरी क्या है, सॉरी, ये 1 लाख सैलरी इनकी, 1,87,000 रुपये इनकी प्रति माह सैलरी होती है। बताइए इतनी ज़्यादा सैलरी है इनकी। आर्मी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, 37, 40, 50, ये इतना नियर अबाउट रहता है, इतनी सैलरी रहती है। इनको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है, लेकिन आर्मी वाले को लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिलता है। वो रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलेगा। इनको क्या है, ये मरेंगे इनकी औरत को मिलेगा, इनकी औरत मरेंगे इनके लड़के को मिलेगा, इनका जिंदगी भर मिलता ही रहेगा। देखिए इनकी इतनी ज़्यादा सैलरी है, 1,87,000 प्रति माह सैलरी। इसमें देखिए पीए की जो है, पीए है इसकी 24,000 रुपये है। पेट्रोल खर्च कितना है, 24,000 रुपये। अब फिर उसके बाद चिकित्सा, जब बीमार हो गए, मरने वरने लगे, तो इनकी खर्चा 6,000 रुपये इनको सरकार देती है। अब बताओ, इनको चलने के लिए भी सरकार देती है खर्चा, 6,000 रुपये इनको डॉक्टरी खर्चा देती है। फिर उसके बाद मोबाइल, इनके पास 4-4, 5-5 मोबाइल होती है, अब उसका भी खर्चा सरकार उठाती है। देखिए क्या क्या है, सब गलत, इतना चीज़ है। ये हो गया। फिर उसके बाद पूर्व विधायक का पेंशन, ठीक है। अब जो विधायक होते हैं, अब रिटायर, तो जैसे मान लीजिए चुनाव जीत लिए, चुनाव जीतने के बाद इनका कार्यकाल 5 साल चला, उसके बाद रिटायर हो गए, 5 साल के बाद रिटायर हो जाए। रिटायर होने के बाद देखिए इनको सैलरी 25,000 रुपये मिलती है। 25,000 रुपये ये मिलता है, और रेलवे की तरफ से इनको 80,000 रुपये सैलरी मिलता है। देखिए ये रही इनकी विधायक जी की बारे में। फिर उसके बाद सॉरी थोड़ी सी, तो आज हमने विधायक जी के बारे में जाना, विधायक होता क्या है आखिरकार, ठीक है। यहाँ तक आपको, आई होप कि, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुकी होगी ये बातें, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़।